मोटिवेशनल स्पीच दिया। तो डे है आज लेबर डे। तो लेबर डे को बड़े नामों से जाना जाता है, मजदूर दिवस, मई डे, श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स डे और मराठी में कामगार दिवस। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये डे क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जैसे वासन जी ने बोला कि आज के दिन एटलीस्ट आज के दिन पूरे मजदूरों को इंडिया में छुट्टी होनी चाहिए। आज मैं तो कहूँगा उनको पाप लगेगा जो लोग इनको आज हायर कर रहे हैं, मजदूरों को आज उनसे काम ले रहे हैं। एक दिन साल का उनके लिए है। और जब जैसे वासन जी ने बताया, जब इसका इतिहास सुनेंगे हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो लेबर डे का इतिहास की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ। 1880 के आसपास पूरे अमेरिका में इंडस्ट्री आ गई थी। ऑलमोस्ट हर घर का जो आदमी था उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी थी, हर आदमी जो मजदूर बन के फैक्ट्रियों में काम कर रहा था। तो बात है 1886 की, क्योंकि उस वक्त काम लिया जाता है 24 घंटे, 36 घंटे, 12 घंटे। तो क्या हुआ कि पहली मई 1886 को पूरे अमेरिका में और कनाडा में स्ट्राइक कर दी गई। तो अमेरिका की बात करूंगा, 3 लाख फैक्ट्री वर्कर्स ने उस दिन स्ट्राइक कर दी, प्रोटेस्ट मार्च किया। ये मार्च पीसफुल रही, लेकिन 3-4 दिन के बाद 4 मई को 1886 में क्या हुआ, ये हे मार्केट स्क्वायर में ये जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसी शरारती तत्व ने पुलिस के ऊपर एक बम फेंक दिया, उसके ऊपर क्लैशेस स्टार्ट हो गई, कुछ पुलिस वाले की डेथ हो गई, कुछ काफ़ी वर्कर्स हमारे डेथ हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया, इनके लीडर को इवन कई को फांसी दे दी गई। तो उस वक्त जो प्रोटेस्टर्स थे वो एक सफ़ेद झंडा हाथ में लिया हुआ था, लेकिन उस वायलेंस के बाद उनके झंडे रेड हो गए। इसलिए इस दिन को लोग रेड फ्लैग लेके हाथ में झंडा लेके मनाते हैं। और फिर क्या हुआ, 1889 में पहली मई को एक सोसाइटी इंटरनेशनल नामक पेरिस की संस्था है, वो सोशलिस्ट और लेबर पार्टी की, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हर साल पहली मई को ये लेबर डे मनाया जाएगा। अब इंडिया की बात मैं करूंगा, इंडिया में पहला लेबर डे जो था 1923 को चेन्नई में सिंगावेलू चेटियार, जो कि फाउंडर हैं किसान मूवमेंट ऑफ इंडिया के, किसान पार्टी ऑफ इंडिया के, उन्होंने पहली बार ये इंडिया में लेबर डे मनाया। और पहली बार इंडिया में रेड फ्लैग यूज हुआ। और डिमांड वही थी जो 1889 थी, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी और हफ्ते में एक छुट्टी। आज भी जो हम लोग देख रहे हैं 8 घंटे की शिफ्ट और 1 दिन की छुट्टी, उसी आंदोलन का वो उसका सीक्वल ही है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये है, क्या 8 घंटे की काम कर रहा है कोई? नहीं। मैं डॉक्टर्स की बात करूँगा, अभी भी आप एम्स पीजीआई में चले जाएंगे, जो पीजीज है 36 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं। मैं भी जब पीजी कर रहा था जीएमसी में, हम भी 36 आवर्स ड्यूटी नॉन स्टॉप देते थे। आपने सुना होगा वो कोलकाता केस का जो डॉक्टर की डेथ हुई थी, वो डॉक्टर 36 आवर्स की ड्यूटी के बाद 27 आवर्स की ड्यूटी दे चुकी थी, उसके बाद उसका दर्दनाक हादसा हुआ। मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स को ड्यूटी से नहीं वंचित किया जाता है। मुझे आपको क्या लगता है कि जो लेबर कानून है क्या लागू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी क्या हुआ, हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोगों को वो देते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि 12 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो। खुद ऑफिस में बैठते हैं, वीआईपी कमरे में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, और वर्कर्स कहते हैं 16 घंटे काम करो, आपको डबल शिफ्ट मिलेगी। नहीं, ये मानवाधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं अल्टीमेटली यही कहूँगा, वासन जी की बात को दोबारा दोहराऊंगा कि मजदूर के साथ इंसाफ करें। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो मेट्रोपॉलिटन्स में बनी है, ताजमहल जैसा मजदूर, हमें पता भी नहीं है, हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा कि कितने मजदूरों ने ये बिल्डिंग बनाई है। इवन ओबराय होटल है मुंबई का, 100 मतलब टावर की बिल्डिंग है, 100 मंजिला बिल्डिंग है। किन्होंने बनाई? मजदूरों ने बनाई। अब ये हाईवे बन रहा है, मजदूरों ने बनाई। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब जब केसी प्लाजा में बैठते हैं, वहाँ टिप भी देते हैं, 4,000 रुपया 5,000 खर्च भी करते हैं, लेकिन जब मजदूर को पैसे देने की बारी आती है, वहाँ पर उसको 4 दिन के बाद देते हैं या उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं। इस सबसे बहुत घनिष्ठ इससे बड़ा पाप कोई नहीं है कि मजदूरों के पसीने का हक मारा जाए। मैं तो कहूँगा कि जो सभ्य समाज में मजदूरों को उनको एक्स्ट्रा दिया जाए, ये एक इससे बड़ा पुण्य नहीं है दुनिया में। धन्यवाद।